घमंड का जीवन बहुत छोटा सा होता है। ये घमंड बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है और एक दिन इस तरह से चकनाचूर हो जाता है कि आपको सारी शक्तियों से बहुत दूर कर जाता है। घमंड राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का भी नहीं चला और उसी अत्यधिक घमंड के कारण अब वसुंधरा राजे को सारी शक्तियों से मुक्त कर दिया है। वसुंधरा राजे को फिर से एक बार बीजेपी ने शक्तिहीन कर दिया है। वसुंधरा राजे को पूरी बीजेपी आलाकमान ने यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि एक वक्त पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ जो राजस्थान की रही, वो आज पूरी शक्ति विहीन कैसे हो गई। और कहीं ना कहीं राजस्थान की वसुंधरा राजे की इस जीवन कहानी से बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। लेकिन आज सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीजेपी में नितिन नवीन की नई टीम में वसुंधरा राजे को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर क्या कुछ संदेश दिया गया, इससे बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान है और बीजेपी का राजपूत वोट बैंक इसके बाद उसका क्या होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वसुंधरा राजे जिसके इशारों पर एक तरफ सारे विधायक और दूसरी तरफ सारी ब्यूरोक्रेसी रहती थी, वसुंधरा राजे जिन्होंने मात्र गुलाब चंद कटारिया के इस अनाउंसमेंट भर से कि वो रथ यात्रा निकालेंगे, बहुत सारे ज्यादातर विधायकों का इस्तीफा ले लिया था। वसुंधरा राजे जो ब्यूरोक्रेट को आईएएस को एक लाइन बोल दे उसके बाद उन्हें वो बात माननी ही पड़ती थी। वसुंधरा राजे जो आलाकमान से ऐसी भिड़ जाती थी कि पहली बार राजस्थान को 3 महीने तक प्रदेशाध्यक्ष के बिना रहना पड़ा। ऐसी वसुंधरा राजे को एक बार नहीं 2 बार बिना किसी बड़ी राष्ट्र शक्ति के, बिना किसी बड़ी राज्य शक्ति के सत्ताधार में होते हुए भी बीजेपी ने दूर रखा और संगठन में एक झुंझुना पकड़ा कर रखा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। एक बार फिर से वही झुंझुना दे दिया है नितिन नवीन की टीम में भी, जो झुंझुना उन्हें जेपी नड्डा की टीम में दिया हुआ था कि अभी भी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही हो, यानी कि आप कुछ भी नहीं हो। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में कोई पावर नहीं होती, उस पोस्ट में कोई भी लेना देना नहीं होता। पूरी तरह से पावरलेस एक बार फिर से कर दिया। मजे की बात देखिए, पूरे संगठन में सब छोटी उम्र के लोग हैं, केवल एक वसुंधरा राजे है जो 73 ईयर्स की है। अब इससे क्या क्या समीकरण बदलेंगे, कैसे कैसे बदलेंगे, क्या कुछ होगा राजस्थान में, वो देखने वाली बात है। यूजीसी के विरोध में तो वैसे ही राजस्थान भर के राजपूत समाज के लोग थे, वो राजपूत समाज जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता था। अब कहीं ना कहीं वो पहले से इस बात से नाराज थे कि वसुंधरा राजे को पूरी तरह से पावरलेस किया। एक बार फिर पावरलेस करने से वो और कितने नाराज होंगे, ये भी समझने वाली बात है। वो भी तब जब कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, वसुंधरा राजे को कोई और बड़ी पोस्ट दे दी जाएगी। लेकिन वसुंधरा राजे को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। राजपूत समाज और ज्यादा इसके बाद नाराज होना पूरी तरह से संभव है। राजेंद्र गुड़ा वैसे ही राजेंद्र राठौड़ के घर पर जाकर पूरे राजपूत समाज को ले जाकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर ही चुके। ऐसे में निकाय और पंचायत राज चुनाव से पहले राजपूत समाज की नाराजगी राजस्थान में बीजेपी को कहां लेकर जाएगी, ये समझने वाली बात है। रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं देना, वसुंधरा राजे को पावरलेस करना, राजेंद्र राठौड़ का हार जाना और उसके बाद राजपूतों के साथ यूजीसी और क्राइम के नाम पर लगातार कुठाराघात होना, ये सारी चीजें बताती है कि कहीं ना कहीं
बड़ा कोर वोट बैंक बीजेपी का बीजेपी से दूर हो रहा है। और इस कोर वोट बैंक को पास में लाने के लिए बीजेपी क्या कर रही है? क्या वसुंधरा भाटी की दोस्ती ऐसे ही हो रही है, या फिर इसके पीछे बीजेपी से नाराज होने की बात सामने आ रही है? क्या राजपूत समाज पूरा ही बीजेपी से नाराज होता जा रहा है? ये सारे सवाल सत्ता को टेंशन में डालने चाहिए, लेकिन शायद नहीं डाल रहे, और इसी के लिए राजपूत समाज आज अपने नाराजगी की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि ये चरम सीमा का पहला रिजल्ट जो है वो पंचायत राज चुनाव में आता है, और दूसरा बड़ा रिजल्ट विधानसभा चुनाव में आता है। और अगर ये रिजल्ट रहा तो फिर किस तरीके से बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को वापस अपने पास ला पाएगी, ये वाकई बड़ा प्रश्न है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।